Hey everyone, this is Manpreet and you're watching my YouTube channel. So today I'm back with another video. कुछ हटके इस वीडियो में होगा क्योंकि हम आज तक मोटिवेटेड वीडियोस ही शूट करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट शूट किया जाए। आज हमारा टॉपिक थोड़ा पिछले टॉपिक से अलग होगा। आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पे रेड बेल आइकन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। जो आज का टॉपिक है वो है some health tips for summer season. So let's get started. गर्मियों का मौसम है और टेम्परेचर बहुत हाई है। सबको गर्मी लगती है और पसीना तो बहुत ही निकलता है। इस मौसम में यानी समर सीजन में हम कैसे रहें, क्या पिएं, क्या खाएं और जिससे हमें पसीना कम आए और हम कूल रहें। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले गर्मी में हमें अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखना होता है। और अगर हम जैसे ड्रिंक लेते हैं, चाय वो भी हीट होती है इसमें, और कॉफ़ी, और कई लोग अल्कोहल का यूज़ भी करते हैं। लेकिन कई समझते हैं कि ठंडा करके अल्कोहल पिएंगे तो उससे वो उन्हें गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन ये मिथ है। और जो अगर हम ठंडा रहना चाहते हैं, कूल रहना चाहते हैं इस गर्मी में, तो सबसे पहले आप क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको कभी भी गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सीजनल चीज़ें खानी पड़ेंगी। जैसे आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, मसाले, चटपटी चीज़ें, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप अपने शरीर को ठंडा रख पाएंगे। अगर आप गर्मी में गर्म चीज़ें खाते जाएंगे तो उससे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और ना ही आप कूल रह पाएंगे और ठंडे रह पाएंगे। तो आपको अगर गर्मी ज़्यादा फील नहीं करनी है तो आपको हमेशा ठंडी चीज़ें ही खानी है। कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी भी गर्म हो जाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। और आप अगर गर्म चीज़ें खाते रहेंगे तो आपका शरीर भी गर्मी पैदा करेगा और गर्म हो जाएगा। तो उसको ठंडा करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्जियां और फ्रूट्स खाने पड़ेंगे जिससे कि आपके अंदर की गर्मी कम होगी और आप ठंडा महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गर्मियों में बीमार हो जाते हैं, उन्हें डायरिया हो जाता है, उनको कई तरह की पेट संबंधी बीमारियां हो जाती है। उसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप ऋतु के हिसाब से खान पान नहीं रखते हैं। आपका मौसम के हिसाब से खान पान नहीं होने की वजह से आपका शरीर जो है गर्मी ज़्यादा पैदा करता है और आप का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको ऋतु के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से ही खान पान रखना चाहिए, जिससे आपकी सेहत भी बनी रहे और आप गर्मी में ज़्यादा गर्मी फील ना करें और स्वस्थ रहें। कई बार लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसका क्या कारण है? डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी। आपके अंदर पानी की कमी हो जाने की वजह से आप पसीने के तौर पे जब आपका पसीना बहुत निकलता है तो उससे आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आप पानी भी कम पीते हैं, आपको भूख भी कम लगती है। ये सब अगर होता है तो इसका कारण गर्मियाँ ही हैं। तो इसको कैसे दूर करें और कैसे हम पानी की कमी को पूरा करें, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। में बहुत बार देखा गया है लोगों को भूख लगनी कम हो जाती है, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके पसीने बहुत निकलते हैं और उसकी वजह से आपको थकावट होती है और आपको भूख लगती भी है लेकिन आप खाना नहीं चाहते हैं। तो उनकी भूख ना लगने का कारण यही होता है कि आपका जो लीवर है उसमें हीट ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फंक्शन करना बंद कर देता है। उसको कैसे दूर करें और उसको कैसे ठीक करें, आपकी भूख को कैसे बढ़ाएं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे।
about the diet tips which helps in summer season. So आप सबसे पहले क्या पिए जिससे कि आप कूल रहें, तो आपको नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए जिसमें आप खटास के तौर पर नींबू और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के अगर उसका घोल आप पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। जब भी आपको थकावट महसूस हो, आपको भूख ना लगे, आपको वीकनेस लगे, तो आप नींबू पानी ज़रूर पिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके येलो यूरिन आता है, तो यूटीआई संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें नारियल पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपकी यूटीआई संबंधी कोई भी समस्या होती है तो आप नारियल पानी का यूज़ कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं दिन में। और जब भी आपको थकावट महसूस हो, जहाँ फिर आपको यूटीआई संबंधी कोई प्रॉब्लम या यूरिन में जलन होती है, तो उस जो प्रॉब्लम है वो वाली आपकी सॉल्व हो जाएगी। समर सीज़न में आप क्या अवॉइड करें पीना? आप सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल जैसी चीज़ें पीना बंद करें। बंद मतलब अगर आप टोटली बंद नहीं करना चाहते, आप उसको कम कर सकते हैं। दिन में एक बार अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप डेली दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं तो इससे आपके अंदर हीट ज़्यादा पैदा होती है और आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, तो इसको कम करें या बंद कर दें। एक और चीज़, सबके घर में मिंट ज़रूर होता है, यानी कि पुदीना, उसकी आप ड्रिंक बना सकते हैं, आप उसकी चटनी बना सकते हैं। आप अगर उसका सेवन करते हैं तो इससे बहुत ठंडक मिलती है शरीर को और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आप सीजनल चीज़ें खाएं, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स। अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको गर्मी कम लगेगी। अगर आप सीजनल चीज़ें नहीं खाते, यानी ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आपके अंदर हीट पैदा होती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। फलों में तरबूज, खरबूजा, ये सारे जूसी फ्रूट्स हैं जो सीजनल हैं, और अगर आप इनका जूस निकाल के या ऐसे ही आप काट के खाते हैं तो इससे भी आपके शरीर को ठंडक महसूस होती है। और सब्जियां जो हैं आज, जैसे सीजनल टिंडा, तोरी, ऐसी जो सब्जियां हैं, आप इनका जूस भी बना सकते हैं। तोरी का जूस अगर आप पीते हैं तो आपके अंदर गर्मी पैदा नहीं होती है और आपको यूरिन संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती है। जैसे कि सलाद आप खा सकते हैं अपनी खाने के साथ, आप खीरा ले सकते हैं, आप ककड़ी ले सकते हैं, आप नारियल की चटनी बना सकते हैं। तो ये सारी ठंडी चीज़ें हैं जिनका आप खाने के साथ सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर को ठंडक प्रदान कर सकते हैं। मसाले भी ऐसे हैं जिनका आप अगर खाने में सही इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी गर्मी कम हो सकती है। जैसे सौंफ, धनिया आप अगर अपनी सब्जी में डालते हैं या फिर आप अपने खाने के साथ लस्सी का प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपके शरीर को ठंडक महसूस होती है और आपको गर्मी नहीं लगती है। दही व लस्सी जो है उसका सेवन आप रात को मत करें, इससे क्या होगा कि आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका गला इचिंग कर सकता है, तो आप रात को अवॉइड करें। दिन में आप दही व लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। एक और, अगर आपको भूख लगना कम हो गया है, उसका कारण है लीवर का फंक्शन करना बंद करना। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपके अंदर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें आप क्या करें, आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं जिससे आपको ठंडक महसूस होगी और लीवर जो है अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो आपको एलोवेरा का जूस भी ज़रूर पीना चाहिए। सो ये थे कुछ हेल्दी टिप्स जो समर सीज़न में आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपको गर्मी में भी कूल रख सकते हैं। सो अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आई होप सबको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होगी और आप हेल्दी ज़रूर रहेंगी। सो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अगली किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी, तो तब तक के लिए आप वेट करें।
हमारी अगली वीडियो का। सो टेक केयर, हेल्दी रहे, खुश रहे।